अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। स्टूडेंट्स, आज हमने कंटेंट नंबर 2 का यूनिट नंबर 2 का कंटेंट नंबर 2 की रिमाइनिंग रीडिंग करनी है। प्लीज़ ओपन योर बुक पेज नंबर 29। जी स्टूडेंट्स, हमने पढ़ना है आज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स, यानी कि मैप्स की डिफरेंट टाइप्स बतानी है। इन एन एटलस इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड डिफरेंट मैप्स ऑफ द सेम प्लेस, यानी कि एटलस के ऊपर एक ही जगह के डिफरेंट मैप्स हमें शो होते हैं। ईच मैप हैज़ अ स्पेशल पर्पस एंड ईच वन शोन डिफरेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द सेम प्लेस। इनके एक ही जगह के बारे में हर मैप डिफरेंट इंफॉर्मेशन हमसे शो कर रहा होता है और हर मैप एक डिफरेंट स्पेशल पर्पस के लिए बनाया जाता है। हर मैप का कोई स्पेशल पर्पस होता है, उसके अकॉर्डिंग उस मैप को ड्रा किया जाता है। When you need to refer to a map, it is important to choose the type suitable for your purpose। यानी कि अगर आप जब भी मैप को रेफ़र कर रहे हो तो आपको ये पता हो कि आप किस मकसद के लिए उस मैप को रीड कर रहे हो। उसका पर्पस अगर आप जानते हो तो आपको उस मैप को रीड करने में आसानी होगी। Look at these maps below. Each of them gives different information। आपके पास जो नीचे मैप नज़र आ रहे हैं ये आपको डिफरेंट इंफॉर्मेशन शो कर रहे हैं। कैसे? देखिए, आपके पास कंट्री ऑफ पाकिस्तान के 2 मैप्स आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप इसकी पिक्चर देख सकते हो, आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि दोनों मैप्स एक दूसरे से टोटली डिफरेंट हैं। अब हमें फ़र्ज़ करें कि अगर हमें लैंड फॉर्म जानी है, यानी कि पाकिस्तान की का स्ट्रक्चर जाना है कि पाकिस्तान की जो सरफेस है या ज़मीन है वो कैसी है, माउंटेनियस है, प्लेन है, डेजर्ट है, तो वो हमें किस मैप से शो होगी, हमें ये पता होना चाहिए। और अगर हमने किसी भी सिटी के बारे में जानना है कि कौन सा सिटी किस जगह पे लोकेट है या किस प्रोवेंस की कौन सी बाउंड्री है, या पाकिस्तान किस कंट्री के पाकिस्तान की बाउंड्रीज़ किस कंट्रीज़ के साथ में अटैच हैं, तो उसको जानने के लिए हम एक डिफरेंट मैप को देखेंगे। हमारे पास ये दोनों मैप नज़र आ रहे हैं। एक को हम कहते हैं फ़िज़िकल मैप शॉन लैंड फॉर्म्स, यानी कि मैप पाकिस्तान की जो सरफेस है या पाकिस्तान की ज़मीन है उसकी हाइट को शो कर रहा है। लैंड हाइट 100 पे ग्रीन में शो हो रही है आपको। इसी तरह से ब्राउन कलर जो है वो 2000 को शो कर रहा है। ठीक है, 2000 की हाइट को शो कर रहा है। तो ये लैंड फॉर्म्स है, यानी कि लैंड कितनी हाइट पर है या कितनी लो पे है, उस चीज़ को जो मैप शो कर रहा है उसको हम कहेंगे फ़िज़िकल मैप, या उसका स्ट्रक्चर शो कर रहा है। आया माउंटेनियस है, प्लेन है, डेजर्ट है, ये सारी चीज़ें किसके ज़रिए शो होती हैं? फ़िज़िकल मैप के थ्रू शो होती हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है पॉलिटिकल मैप शोन द बाउंड्रीज़ ऑफ द कंट्री एंड इट्स प्रोवेंसेस, यानी कि ये जो मैप है इसमें आपको डिफरेंट सिटीज़ के नाम्स नज़र आ रहे हैं, आपको बाउंड्रीज़ प्रोवेंसेस की बाउंड्रीज़ आपस में अटैच हुई नज़र आ रही हैं, और इसी तरह से कंट्रीज़ के साथ उसकी जो बाउंड्रीज़ अटैच हैं वो नज़र आती हैं। तो ये जो मैप है ये एक और इन्फॉर्मेशन शो कर रहा है। फिज़िकल मैप हमारे पास लैंड फॉर्म्स को शो कर रहा है, यानी कि कौन सी प्लेस जो है कितनी हाइट पर है उसको शो कर रहा है। लेकिन पॉलिटिकल मैप हमारे पास बाउंड्रीज़ को शो कर रहा है, कहाँ से प्रोवेंस की बाउंड्री अलग होती है या कहाँ से दूसरा प्रोवेंस स्टार्ट होता है, ये सारी चीज़ इस मैप के थ्रू शो हो रही है। कम टू द नेक्स्ट पेज। आपको ये सिटी गाइड भी नज़र आ रही है, यानी कि अगर आप किसी सिटी की तरफ विज़िट कर रहे हो तो आपको ये गाइड बहुत क्लियरली नज़र आ जाएगी। आपको गूगल मैप के ज़रिए सर्च करोगे तो आपको पता चले आपने कौन से रोड से किस तरफ जाना है, आपको ईज़िली पता लगता है। अब आपके पास आता है एक पॉपुलेशन मैप, यानी कि पॉपुलेशन मैप किसको शो कर रहा है? किस एरिया की कितनी पॉपुलेशन है, कितनी आबादी है। आप देख सकते हैं कि आपके पास जो बिल्कुल लाइट कलर है ये शो कर रहा है 10 और लेस पर्सनस पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 1 स्क्वायर किलोमीटर पे कितने लोग जो हैं वो रहते हैं या कितने लोगों की रिहाइश है। तो 10 से कम, 10 या 10 से कम, इस तरह से ये कलर आपको 11 to 50, यानी कि 1 स्क्वायर किलोमीटर पे 11 से 50 लोग रहते हैं, उनके हाउसेस हो सकते हैं। उसके बाद ये कलर आपको 51 to 100
ये इलाका हमें शो कर रहा है कि इसकी जो पॉपुलेशन है वो पहले 2 की निस्बत ज़्यादा है। और लास्ट में देखें कि ये जो कुछ एरियाज़ हैं पाकिस्तान के, मोर देन 200 यानी कि 1 स्क्वायर किलोमीटर पे 200 से भी ज़्यादा लोग इन इलाकों में रिहाइश रखते हैं, या उनकी 200 से ज़्यादा लोगों के घर इस एक एरिया में यानी कि 1 स्क्वायर किलोमीटर पे मौजूद हो सकते हैं। ये मैप आपको इसके अलावा यूज़ टू शो द टेम्परेचर, रेनफॉल यानी कि बारिश और जो आपके एरिया का टेम्परेचर है उसको भी दिखाने के लिए ये मैप शो किया जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाएँ स्केल। हमने कितने टाइप्स के मैप पढ़े? पॉलिटिकल मैप, फिज़िकल मैप एंड पॉपुलेशन मैप। नेक्स्ट आ जाए स्केल पे। As you know, it is impossible to draw a life size map of the features of the earth, यानी कि अर्थ के फीचर्स का मैप, लाइफ साइज का मैप ड्रॉ करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। मीन टू से कि एक्चुअल जितनी प्लेस है हमारे पास, फॉर सपोज हमारे एरिया से अगर रावलपिंडी का जितना डिस्टेंस है, हम अगर उस एक्चुअल को मैप पे शो करें तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो उसको पॉसिबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम स्केल का यूज़ करते हैं मैप पर। Map of the features of the earth. Therefore, maps are drawn to scale. This means that the actual size of an area is reduced by a constant factor. For example, a small area might be shown on the map as 1000 times smaller than it real is, while a map of a large area may be shown 10,000 टाइम्स स्मॉलर। यानी कि अगर आपने किसी छोटे एरिया का मैप दिखाना है तो वो 1000 टाइम्स स्मॉलर हो सकता है। यानी कि आपने 1000 किलोमीटर के एरिया की अगर आपने पिक्चर दिखानी है तो 1000 को अगर आप 1 किलोमीटर से 1 सेंटीमीटर से डिनोट कर दोगे तो आपका मैप शो हो जाएगा। लेकिन अगर आपने 10,000 किलोमीटर एरिया की पिक्चर दिखानी है तो उसके लिए आप मैप के ऊपर 1 सेंटीमीटर को 10,000 के इक्वल कर सकते हो। यानी कि जितना बड़ा मैप होगा उसकी स्केलिंग उतनी ही छोटी रखी जाएगी और उसके हिसाब से उसको मेजर किया जाएगा या उसको मैप के ऊपर पेज के ऊपर ड्रॉ किया जाएगा। द स्केल यूज्ड इज शॉन ऑन ईच मैप सो दैट एक्चुअल डिस्टेंसेस एंड साइजेस कैन बी कैलकुलेटेड। स्केल्स आर शॉन इन द फॉर्म्स ऑफ अ स्टेटमेंट और अ बार। यानी कि स्केल्स आपको 2 तरह से शो होते हैं, एक स्टेटमेंट के ज़रिए और एक बार के ज़रिए। आप ग्राफ लाइन जब बनाते हो, ग्राफ बार बनाते हो, तो उसमें भी आपके पास एक एक्चुअल फार्मूला होता है जिसके मुताबिक आप स्केल ड्रॉ करते हो। ये बार या स्केल हम क्यों यूज़ करते हैं? हम अपनी आसानी के लिए यूज़ करते हैं। यानी कि बहुत ह्यूज एरिया को हम बहुत छोटी सी जगह पे कवर करने के लिए एक स्केल यूज़ करते हैं ताकि हम बहुत ह्यूज एरिया को छोटे से एरिया पे आसानी से दिखा सकें। अब ये मैप्स ज़्यादातर कहाँ पे यूज़ होते हैं? ये हमारी जो इंटेलिजेंस के डिपार्टमेंट है, आर्मी डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट्स, इनमें बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। स्टेटमेंट स्केल में क्या है? ऑन सम मैप्स स्केल्स आर एक्सप्लेन्ड इन द फॉर्म्स ऑफ नंबर्स और वर्ड्स। कुछ मैप्स पे हमारे पास जो स्केल है वो नंबर्स या वर्ड्स में शो होता है, सच एज 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 1 किलोमीटर। यानी कि एक मैप के ऊपर 1 सेंटीमीटर एक्चुअल डिस्टेंस क्या है उसका 1 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर मैप के ऊपर 1 किलोमीटर को डिनोट कर रहा है, 1 किलोमीटर को शो कर रहा है। दिस मीन्स दैट एवरी सेंटीमीटर ऑन द मैप रिप्रेजेंट्स 1 किलोमीटर्स ऑफ रियल डिस्टेंस। द स्टेटमेंट्स में आल्सो अपेयर एज 1:1 million, which means that each centimeter on the map represents 1 million सेंटीमीटर और 1 किलोमीटर ऑफ रियल डिस्टेंस। यानी कि उसके एक्चुअल डिस्टेंस से 10 टाइम्स स्मॉलर उसको शो कर रहा है। नेक्स्ट हम कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बार स्केल के बारे में पढ़ेंगे। अभी से रिलेटेड क्वेश्चन कॉपी पे कर लें, प्लीज़ ओपन योर कॉपी। जी सोल्यूशन नंबर 2 मैप रीडिंग स्केल्स कंटेंट 2 ग्लोब्स एंड मैप्स। वाई इज स्केल शोन ऑन द मैप? स्केल क्यों शो किया जाता है मैप पे? द स्केल यूज इज शोन ऑन ईच मैप सो दैट एक्चुअल डिस्टेंसेस एंड साइजेस can be calculated as actual size of an area is reduced by a constant factor.
आज का काम हमारा इतना ही था। आपने ये काम बहुत नीट क्लीन कॉपी पे करना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, विश यू ऑल द बेस्ट।